दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे घन, यानी घन और घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। लेकिन आज के पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? तो घन पढ़ेंगे ना। अब देखिए, जैसे होता क्या है, अगर हम कहें तो एग्जाम की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घन से लेके ना। तो जैसे देखिए, हम क्या ज्ञात करेंगे? संख्याओं का घन ज्ञात करना। चलिए, आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं का घन ज्ञात करना। जैसे अगर कहा जाए कि कोई संख्या, मान लीजिए यक्स है, अगर यक्स का हमको क्या करना है? घन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? यक्स क्यूब हो जाएगा। और यह जो यक्स क्यूब है, जब इसका हम क्या निकालेंगे? घनमूल। जब हम यक्स क्यूब का क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे, तो यह कितना हो जाएगा? फिर यक्स हो जाएगा ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो यह यक्स है वह क्या है? तो एक पूर्ण घन संख्या है। यक्स क्यूब क्या है? तो पूर्ण घन संख्या है ना। जैसे हम लोग देखिए, छोटी संख्याओं का तो घनमूल बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हमारे सामने समस्या आ जाती है कि हम कैसे घनमूल ज्ञात करेंगे ना। तो आइए सीखते हैं कैसे हम लोग घनमूल निकालेंगे। चलिए, जैसे अगर कहा जाए कि अगर आपसे कहा जाए कि ठीक है, 0 का घन कितना होता है, तो आप कहेंगे 0। 1 का घन कितना होता है? 1। 2 का घन कितना? 8। 3 का घन कितना? 27। 4 का घन कितना? 64। 5 का घन कितना? 125। 6 का घन कितना? कितना हो जाएगा? 212, सॉरी 216 होता है ना। ठीक, देखिए 6 का घन कितना होता है? 216। 7 का घन 343। 8 का घन कितना होता है? 8 का घन बताइए 512 कितना होता है? 512 ना। 9 का घन कितना होता है? 9 का घन तो हम कह सकते हैं 729। यानी कि कहने का मतलब क्या कि अब धीरे धीरे हमारी पेन स्लो हो जाती है और रुकना शुरू कर देते हैं। लेकिन 10 का घन कितना हो जाता है? तो 1000 होता है ना। चलिए, यानी कि इतना तक तो हम जानते हैं, लेकिन फिर इससे जैसे ही थोड़ा सा आगे चले जाएंगे और हमको समस्याएं होने लगती है ना, थोड़ी सी हम समस्या में पड़ जाते हैं कि कैसे किसका घन निकालेंगे। तो देखिए, हम लोग सीखेंगे आज घन निकालना। ठीक, जैसे देखिए, यक्स क्या है? एक संख्या है। जब हम उसका घन किए तो यक्स क्यूब हो गया, यानी जो यक्स क्यूब है यह पूर्ण घन संख्या हो गई। फिर जब इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यक्स आ जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं, अब हम कैसे घनमूल निकालेंगे। देखिए, एक नई मेथड है, नई विधि है। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आप तो बड़ी आसानी से उसे सीख सकते हैं और बहुत जल्दी से आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक सरल संख्या पढ़ी है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? तो आप कह सकते हैं a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब ना, यही होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब 3ab a प्लस बी कोष्टक में प्लस बी क्यूब, यह सर्वसमीका है। या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि इसे और थोड़ा सा रूप बदला जाए तो हम कह सकते हैं a क्यूब प्लस 3, इसका गुणा कर देते हैं, a स्क्वायर बी प्लस फिर गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 3a बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी क्यूब। हो सकता है, कोई समस्या नहीं। या फिर और थोड़ा सा और इसको बदल लें, अगर हमने कह दिया a ऑब्लिक बी का होल क्यूब, अगर हमने a ऑब्लिक बी का होल क्यूब कर दिया तो इसी के आधार पे हम इसको भी लिख सकते हैं 3 का क्यूब ऑब्लिक 3a स्क्वायर बी ऑब्लिक 3ab स्क्वायर ऑब्लिक बी क्यूब लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, हो जाएगा ना। देखिए, आसानी से हम ऐसे कर सकते हैं।
जैसे अगर आपसे कोई कहे, अब देखिए इसी मेथड का हम लोग प्रयोग करेंगे संख्याओं का घन निकालने के लिए, लेकिन यह तो मेथड होगा, इसके आधार पे हम डिजिट सम का भी प्रयोग करके आपको बताएंगे कैसे संख्याओं का वर्गमूल घन निकालेंगे ना। आ जाइए, जैसे देखिए अगर हम कहें कि a/b का होल क्यूब, तो जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 12 का आप क्यूब बताइए कितना होगा, तो आपको क्या करना होगा, 1/2 का होल क्यूब कर देना होगा ना, सही। अब देखिए उसी फार्मूले पे रख दीजिए, तो 1 का क्यूब आब्लिक 3 गुणे 1 का स्क्वायर गुणे 2 ना, फिर आब्लिक 3 गुणे कितना हो गया, 1 गुणे कितना 2 का स्क्वायर आब्लिक 2 का क्यूब, ठीक। अब इसको रख लीजिए, देखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है, देखिए यहाँ हमने लिखा है। फिर कितना हो गया, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 हो गया। फिर देखिए यहाँ 3 एकम 3 और 3 चौको कितना हो गया 12। अब यह देखिए 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8। अब जोड़ने का हमेशा तरीका समझिए, एक अंक हमेशा रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से 8 रख लेंगे, फिर यहाँ 2 हो गया, लेकिन यहाँ चूंकि डबल अंक है तो यह आगे चला जाएगा, फिर यह कितना हो गया 7। फिर देखिए यहाँ एक ही अंक है तो 1 हो जाएगा ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 का होल क्यूब बराबर कितना हो गया 1728। 12 का होल क्यूब बराबर कितना 1728 ना। देखिए ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखिए डिजिट सम कहिएगा क्या होता है, तो देखिए डिजिट सम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां कहा जाता है जैसे 12 का होल क्यूब, तो जैसे एग्जाम में आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहां तो ऑप्शन दिया रहेगा। तो देखिए हमको करना क्या है, आसान समझिए। यहां से जैसे 12 है, ठीक, 12 का होल क्यूब, तो डिजिट सम कहता है कि आप अंकों को जोड़ लीजिए, 1 धन 3 1 धन 2 ना, क्योंकि 12 है तो 1 धन 2 कितना हो गया 3, यानी 3 एक अंक में लाना है। डिजिट सम का मतलब यही कहता है कि एक अंक में लाइए, डिजिट सम। डिजिट सम जो कहता है कि आप एक अंक में लाइए। तो देखिए जब एक अंक में इसको लाएंगे तो 3 का जब क्यू करेंगे तो कितना होगा, 3 तिली 9 तिली 27, 27 हो जाएगा ना। अब देखिए इन दोनों का भी योग करिए, कितना हो गया, यानी 2 धन 7 बराबर 9। तो डिजिट सम कहता है कि जब इसका मान 9 के बराबर हो गया तो यहां भी 9 होना चाहिए। देख लेते हैं, देखिए कितना हो गया, 7 2 9 9 9 18 हो जाएगा, 18, यानी एक अंक में लाना है तो 1 धन 8 बराबर कितना हो गया 9। अर्थात यहां भी इसका योगफल 9 है, यहां भी इसका योगफल 9 है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 12 का जो होल क्यू होगा वह इतना ही हो जाएगा 1728। देखिए ऐसे कर सकते हैं, बहुत से प्रश्नों को आसानी से हम बना सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए सेम यही विधि लगाना है। जैसे अगर हमने कहा, मान लीजिए आपसे आजा कि 23 का क्यूब, अब 23 का क्यूब का मान कितना होगा, तो बस हमें कुछ नहीं करना, वही चीज 2/3 ना, 2/3 का होल क्यूब बराबर, देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब आब्लिक 3 गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर आब्लिक 3 गुणे 2 गुणे 3 का स्क्वायर ना, आब्लिक 3 का क्यूब हो जाएगा। अब कर लीजिए, देखिए 2 का क्यूब कितना हो गया 8, फिर देखिए 4 तिहाई 12 तिहाई कितना हो जाएगा, देखिए 3 तिली 9 और यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 3 गुणे 4 गुणे 3, 3 तिली के 9 चौक को 36 हो जाएगा। अगला देखिए 3 तिली 9 और 3 दूनी के 6, 9 छका 54 ना, आप लिख 3 तिली 9 तिली 27 हो गया। बस जोड़ते समय बस यही ध्यान रखना है कि हमेशा एक अंक रखना है, ठीक है। देखिए जैसे 7 हो गया, अब यह इसमें चला जाएगा, 4 2 6 हो गया। अब देखिए यहाँ भी यह इसमें चला जाएगा, 6 5 11 को 1 हो गया, सही, 6 5 11 को 1, 8 और 3 11 और 1 कितना हो गया 12, यानी कि 12,167 हो जाएगा ना,
12,167। इसे भी डिजिट सम से हम लगा सकते हैं। ये डिजिट सम दिखा देते हैं। देखिए डिजिट सम देख लीजिए। डिजिट सम समझिए, जैसे यहां कितना कहा गया था, 23 का क्यू कहा गया था ना। अब देखिए जब 23 का क्यू कहा गया तो इसका अगर योग कर लें तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, इसे हम 5 का क्यू लिख सकते हैं। 5 का क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 125 होता है ना। उसके लिए केवल आपको 1 से 9 तक का क्यू पता है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक ही अंक में लाना है डिजिट सम के हिसाब से। देखिए 125 हो गया, अब 5 का क्यू 125 हो गया, यानी योगफल कर लें तो देखिए 1 धन 2 धन 5 बराबर कितना, 5 2 7 8 हो गया। तो जो इसका अंक आया है जरूर इसका मान 8 होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज समझिए, यहां से अगर कोई भी अंक 9 हो जाता है योगफल तो उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए 7 और 2 9, खत्म, इसको नहीं भी जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 और 2 9, देखिए 6 और 2 8, 8 के बराबर हो गया, अर्थात इसको जब भी एक अंक में लाइएगा तो इसका मान 1 होगा। यानी डिजिट सम में आप 9 के अंक को जोड़ें न जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। डिजिट सम जब कर रहे हो तो आप 9 को जोड़िए न जोड़िए कोई फर्क नहीं। या दो संख्याओं का योगफल 9 हो जाता है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे इसको जोड़िए 2 1 3 1 4 6 10 10 7 17, 17 होगा जोड़ने पर। फिर देखिए 7 और 1 कितना हो गया, 8 ही होगा। आप 7 और 2 9 हो गया था, इसको छोड़ दिया था हमने। फिर 6 1 7 1 8, चाहे 7 1 8 1 9, इसको भी छोड़ लीजिए तो 6 और 2 8 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। देखिए ऐसे हम आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, अरे किसी भी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं, किसी बहुत आसानी के साथ हम लोग कर सकते हैं। आइए अगली संख्याओं को एक आध उदाहरण और लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि कोई संख्या मान लीजिए 28 है, थोड़ी बड़ी संख्याएं ले लेते हैं। 28 का क्यू करना हो तो 2/8 का क्यू तो कर सकते हैं, बराबर कितना होगा लिखिए यहां से। चलिए देखिए 2 का क्यू आब्लिक 3 गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 8, सही है, आब्लिक। फिर कितना हो गया देखिए यहां से, फिर आपका हो गया 3 गुणे 2 गुणे 8 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे 8 का स्क्वायर आब्लिक 8 का क्यू। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, 2 का क्यू कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, अब यहां देखिए 2 4 तिहाई 12 बाटे 96। ठीक, देखिए यह 4 हो जाएगा, इसका मान 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4 तिहाई 12 12 बाटे 96। ठीक, देखिए यह कितना हो गया, 3 दूनी के 6 और 8 64, यानी 6 गुणे 64। ठीक है, यही है, देखिए 3 दूनी 6 और 8 बाटे 64 होता है, तो 64 गुणे 6 का मतलब कितना हुआ, 6 चौक को 24 को 4, फिर 6 चला के 36 और 2 38, आब्लिक कितना हो गया। अब 8 का क्यू देखिए करेंगे तो कितना होगा, 512 हो जाएगा। अब थोड़ा सा जोड़ना कठिन लग रहा हो तो देखिए आसानी से हम जोड़ सकते हैं, बहुत आसान है जोड़ना। जैसे देखिए 8, अब हमेशा एक अंक उधर लेके रखना है। देखिए जैसे 9 और 6, ठीक, जैसे देखिए 384 है तो 3 8 और 4, यानी कि एक अंक इधर हमेशा होना चाहिए। देखिए जैसे 512 है तो 5 1 और 2, ऐसे करके जोड़ेंगे तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है, सही है ना। जोड़ देते हैं इसे, चलिए देखिए 2 हो गया, 4 1 5 हो गया। ठीक है, कितना 6 5 11 और 8 कितना हो गया, 6 5 11 और 8 19 को 9 हो गया, हासिल 1। देखिए 8 और 9 कितना हो गया, 17, 17 और 3 20 और 1 21। ठीक, यही हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका अगर योगफल ज्ञात करिएगा तो 21,952 आएगा। यानी कि 28 का क्यू बराबर कितना होगा, 21,952। वैसे भी यहां कर सकते हैं, देखिए 8 और 2 10, देखिए कितना आसान हो जाएगा डिजिट सम। डिजिट सम यहां भी समझ लीजिए, 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10
देखिए 28 का क्यू था ना, तो इसको देखिए जोड़ के हम कितना कर सकते हैं, 8 2 10 कर सकते हैं। अब इसको और जोड़ लीजिए तो 1 और 0 कितना हो गया, 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। जब इसको जोड़िएगा तो 1 ही आएगा, ये कन्फर्म है। जैसे देखिए यहाँ से 9 है, मत जोड़िए, 2 2 4 और 5 9 हो गया, मत जोड़िए, केवल बचा क्या भैया, 1 बचा। या चाहे तो आप जोड़ के भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे 7 9 और 7 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19, 19 हो गया ना। देखिए 1 धन 9 19 होता है, यानी 19 को हम 1 धन 9 कर सकते हैं, तो 9 1 कितना हो गया 10। फिर इसको जोड़ लीजिए तो 1 ही होगा, अर्थात अगर ऑप्शन में रहे तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो 1 नंबर बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ना, 1 अंक प्राप्त करना बहुत आसान है। तो देखिए हम डिजिट सम का भी प्रयोग करके आसानी से कर सकते हैं। अक्सर परीक्षा में देखिए समय कम होता है, तो समय कम होता है तो कितना आप टेक्निक लगाते हैं किसी सवाल को हल करने के लिए, यह मायने रखता है। चलिए अगला एक आप ले लेते हैं। जैसे अगर आ जाए 52 का क्यू बराबर, बस वही करना है, 5 2 का क्यू कर लीजिए। अब इसको रख लीजिए तो 5 का क्यू ऑब्लिक 3 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 2, ठीक। जैसा सूत्र है वही सूत्र है ना, ए ऑब्लिक बी का होल क्यू बराबर ए क्यू ऑब्लिक 3a स्क्वायर बी ऑब्लिक 3ab स्क्वायर ऑब्लिक बी क्यू। इसी सूत्र का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक। अब यहां से आ जाए, देखिए 3 गुणे 5 गुणे 2 का क्यू, यही होगा, ऑब्लिक कितना हो गया 2 का क्यू, ठीक। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 5 का क्यू 125, यानी कि ऐसे में लगाने के लिए हमको कम से कम 1 से 10 तक के क्यू याद होने चाहिए। 125, फिर देखिए यहां से कितना हो गया, 5 5 25, 25 और 3 दूना के 6, 25 टका कितना होता है 150, यानी 150, ठीक। देखिए 5 तिहाई 15, 15 चौक को 60, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। आप चाहें तो ऐसे ही जोड़ लें, देखिए जोड़ें तो 8 होगा, ठीक। फिर यहां से 0 ले लेंगे, यह 6 इसमें चला जाएगा। अब देखिए यह टोटल 15 उठ के यहां आ जाएगा, 5 5 10 को 0, ठीक। 2 1 3 1 4 और 1 कितना हो गया। यानी जोड़ने की टेक्निक समझ लीजिए। जैसे देखिए 125 है, उसमें कितना जोड़ना है 150, तो देखिए एक अंक हमेशा इधर होना चाहिए, 150, ठीक ना। फिर देखिए अब 60 जोड़ना है तो एक अंक हमेशा इधर होना चाहिए, जैसे 6 और 0 60 हो गया। अब देखिए 8 जोड़ना है तो हमेशा एक अंक अधिक होना चाहिए, बस यही करना है टेक्निक। देखिए 8 हो गया, ठीक, 0 हो गया, 6 हो गया, 5 5 10 को 0 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया और 1 हो गया ना। ऐसे हम जोड़ सकते हैं जो हमने यहाँ जोड़ा हुआ है। सेम यही विधि चलती रहती है, ठीक है। अब देखिए डिजिट सम से भी समझ लीजिए इस चीज को कि डिजिट सम दे देगा तो हम कैसे करेंगे। अगर डिजिट सम आप सीख लेते हैं तो प्रश्नों के उत्तर मात्र और मात्र 10 सेकंड के अंदर आप दे लेंगे। जैसे देखिए 5 यानी 52 का स्क्वायर था ना, 52 का क्यू था, सॉरी 52 का क्यू था, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 5 और 2 7, 7 का क्यू कितना होता है 343, ठीक, 343 होता है। अब देखिए इनका योग कर लीजिए, 3 धन 4 धन 3, 3 3 6 4 10, ठीक। फिर अभी 2 अंक में है तो 1 अंक में लाना, इसलिए 1 कर देंगे ना, यानी सभी का योगफल 1 हुआ। देखिए 8 और 1 9, मत जोड़िए, 6 और 3 9, मत जोड़िए, इसमें से 1 बच गया तो 1 होगा, चाहे 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 यानी कि यहाँ पे 10, 1 और 0 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1 अंक में लाइएगा तो 1 आएगा। अर्थात 52 का जो हमने क्यू किया है, तो यह 52 का जो क्यू है वह अगर हम डिजिट सम के आधार पे चलते हैं तो अगर इसका योगफल 1 आता है तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा उस ऑप्शन का भी क्या हो जाएगा, योग 1 ही होना चाहिए। अगर 1 अंक में लाते हैं तो 1 ही होना चाहिए, तभी होगा, क्योंकि इसका योग कितना आया 1 आया है। जब हमने इसका योग किया तो देखिए 3 4 7 3 10, 10 और
10 का मतलब 1 और 10 था, तो 1 और 0 1 हो गया। इसीलिए अब इनको भी जोड़िएगा, अगर एक अंक में लाइएगा तो एक ही होना चाहिए, कन्फर्म है, तभी वह माना जाएगा कि उत्तर वही सही है। ठीक है, तो हम डिजिट सम के प्रयोग से भी आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं ना। अब देखिए, कहिएगा सर जी यहां तक तो ठीक ठाक है, लेकिन अब मान लीजिए दे दिया जाए कि 99 का क्यों करिए। अब कहिएगा इतना लंबा मेथड लगाएं तो कितना कठिन हो जाएगा। 99 का क्यों करना हो और इतना लंबा मेथड लगाना हो तो लगेगा कि बड़ा कठिन हो गया ना। लेकिन मत घबराइए, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। यानी 99 का क्यों करना है, तो देखिए बस करना क्या है, आप 3 पार्ट बना लीजिए, 1, 2 और 3, बस हो गया काम। 3 पार्ट बना लीजिए, बस काम हो गया। देखिए जितना कम है उसका क्यों करके यहां लिख दीजिए। 1 कम है तो 1 का क्यों करके, चूंकि कम है तो माइनस ना, 1 का क्यों करिएगा तो 1 होगा, लेकिन हमेशा 2 अंकों में लिखते हैं तो 0 इधर बढ़ा देंगे, कोई मतलब नहीं। देखिए कितना कम था, 100 से कितना कम था, 1 कम था, तो 100 से जितना कम है उसका क्यों करेंगे, यानी 1 कम था तो इसीलिए हम 1 का क्यों कर देंगे और 2 अंकों में लिखेंगे। ठीक है, फिर आ जाइए। अब देखिए इधर का लिखते हैं, जितना 100 से कम था उसका 2 गुना कम करके घटा दीजिए, तो 1 कम था, 1 क्या था भैया, कम था ना, 1 कम था। अब 1 का 2 गुना करेंगे तो 1 गुणे 2 यानी 2 और कम कर देंगे। ठीक, 1 कम तो पहले से है, अब हमको इसका 2 गुना करके कम कर लेना, यानी 2 कम कर लेंगे ना, 2 गुना, 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, तो 2 कम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 97। अभी बीच में मत लिखिए, ठीक है, हो गया। यानी 1 कम था, जितना कम था उसका 2 गुना, यानी 1 कम था तो 1 का 2 गुना 2 कम करेंगे। ठीक है, 2 कम करेंगे। अब देखिए यह 100 से कितना कम है तो कहिएगा 3 कम है, और ये पहले 100 से कितना कम था तो कहिएगा 1 कम था। ठीक, अब इनका आपस में गुणा करके 2 अंकों में रख लेंगे। देखिए 3 1 कम 3 हो गया। अब इसे करना क्या है, 2 अंकों में रखना है। ठीक है, बस 3 1 कम 3, क्योंकि ऋण का ऋण में गुणा हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि जब ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाएगा ना। बस हो गया उत्तर। अब देखिए कितना हो गया, 9703, लेकिन कह रहा है घटाना है, तो देखिए घटाना है ना, तो अभी 2 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक कर लीजिए, अब घटा लीजिए। यानी कितना घटाइएगा, 1 घटाना है आपको, घटाइए। देखिए 10 में से 1 जाएगा कितना, 9 बचेगा। ठीक, फिर देखिए यहां तो बचा 9, यहां कितना बच गया 2, और यहां तो अपना रहेगा ही, अर्थात हम कह सकते हैं कि कितना हो गया भैया। देखिए सेम ऐसे ही घटाएंगे, कितना हो गया 970299, कितना हो गया 970299, यही उत्तर होगा। बस यही सेम उत्तर हो जाएगा 970299। ठीक है, 970299 यही उत्तर हो जाएगा, सही है। डिजिट सम का भी प्रयोग करिएगा तो 9 9 18 9 1, देखिए यहां तो कर सकते हैं ना, 9 9 18 डिजिट सम देख लीजिए। आइए डिजिट सम भी यहां लगा देते हैं। डिजिट सम के प्रयोग से भी हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए 9 और 9 18, 8 और 1 9, 9 का क्यूब कितना हो गया 729। ठीक, अब देखिए इसका योग करिए, 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म 7 2 9, यहाँ देखिए 9 9 यानी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 हो गया, काम खत्म हो गया, कुछ नहीं। अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, लेकिन ऐसे भी यहाँ 0 आया, यहाँ भी 0 आया, काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि जब संख्या 100 के करीब हो, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं ना, देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और हम कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने फिर से समझिए 99 के लिए क्या किया, जैसे अगर निकालना हो 99 का क्यूब, ठीक, 99 का क्यूब अगर आपको ज्ञात करना हो तो आपने क्या किया था, देखिए हमने कहा 3 कॉलम बना लीजिए,
100 से जितना कम है उसका क्यूब कर लीजिए। तो 100 से कितना कम था, 1 कम था, तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन चूंकि कम है तो माइनस 2 अंक में रखना है, यानी 1 कम था 100 से ना, 100 से 1 कम था, ठीक है। जब 100 से 1 कम था तो जितना कम था उसका क्यूब करेंगे। फिर देखिए जितना कम था उसका और कम कर लेंगे, मतलब उसका 2 गुना कम कर लेंगे। तो 1 कम था, 1 का 2 गुना 2, अर्थात 2 जब घटा लेंगे तो 97 हो जाएगा, ठीक है। अब यह 100 से कितना कम है तो कहिएगा -3 कम है, और पहले कितना कम था तो -1 कम था ना। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, कितना होगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, 3 1 कम 3, यानी 0,3 हो जाएगा, सही है। अब देखिए कितना हो गया, 97,03 माइनस, सॉरी चूंकि 2 अंक यहां है तो डबल 0 होगा, -1, ठीक। अब घटाइए तो कितना हो जाएगा, 97,02,99, यही होगा ना, क्योंकि घटा लीजिए। देखिए 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक, 9 में से 0 जाएगा 9, फिर ये इधर तो अपना रहेगा, ये 3 ही उसको दिया था, इसलिए 97,099 यही उत्तर हो जाएगा ना। तो देखिए हम आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यानी कि जब संख्या 100 के करीब हो तथा 100 से कम हो तो उसका जब हमको घन करना होगा तो हम करते क्या है, जितना कम उसका क्यूब कर लेते हैं, फिर जितना कम था उसका 2 गुना करके संख्या को घटा लेते हैं और लिख लेते हैं दोनों को, ठीक है। फिर बीच में हम क्या लिखते हैं, जितना कम हो गया 100 से उसका और जितना कम था उसका आपस में गुणा कर देते हैं और यही संख्या प्राप्त हो जाती है, सही है। तो देखिए ऐसे हम निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम लोग उन संख्याओं को और विस्तृत से पढ़ेंगे जो 100 से अधिक हो या 100 के से कम हो, उन संख्याओं का घन कैसे हम ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।